उस वक्त भी हमने सही फरमाया था। जी जी जी। पूछते हैं वो कि गालिब कौन है, कोई बतलाए कि हम बतलाए क्या। अरे वाह 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 गालिब साहब, कैसे आना हुआ? अरे भाई, सुना है कि दिल्ली के अदब के चर्चे जो दूर दूर तक है उनका जश्न मनाया जा रहा है। जी जश्न अदब, बिल्कुल बिल्कुल। तो हम भी शरीक होने आ गए बस। गालिब साहब स्वागत है आपका। और ये बताएं कि 2023 की दिल्ली आपको कैसी लग रही है? हजूर, दिल्ली है कहाँ? 150 साल पहले कुछ बेहतरीन शायर छोड़ गए थे हम यहाँ। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब ना शहर है, ना शायर और ना जबान। भाई, जो जबान दिल्ली के गली कूचों में बोली जाती थी, जी जी जी। सुनते हैं आजकल उस जबान की हिफाजत के लिए जलसे हो रहे हैं। बिल्कुल ये जलसा। अरे हजूर, कमाल की बात है। हमें तो सब जगह हजूम ही हजूम दिखाई देता है। जी। एक हजूम ने धकेल के मेट्रो के अंदर घुसा दिया, जी। दूसरे हजूम ने धकेल के मेट्रो के बाहर निकाल दिया हजूर, और इन दो हजूम के बीच में हमारी जेब कट गई बस। और बस फिर हम स्टेशन पर पड़े रहे, अपना वो मिसरा गुनगुनाते रहे। ना लुटता दिन में तो कब रात को यूं बेखबर सोता, ना लुटता दिन में तो कब रात को यूं बेखबर सोता, रहा खटका न चोरी का दुआ देता हूँ रहजन को। रहजन मैंने जो आपको राह में लूट ले हजूर, और फिर मुफलिसी से तो हमारा बहुत पुराना रिश्ता है बस। बिल्कुल गालिब साहब, अब तो रहजनों को दुआ देने का वक्त है, नमस्ते कहने का वक्त है। क्या पता कौन रहजन का वीआईपी हो जाए। अरे देखिए रहिए। जी जी। देखिए, हमारे वक्त में रहजन जो है ना वो सामने से लूटा करते थे। जी जी जी। आजकल सुनते हैं ऐसे ऐसे जेब कट आ गए हैं कि वो आपकी जेब काट कर विलायत चले जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। ये तो ना इंसाफी हुई हजूर, ये तो गलत है सर। गालिब साहब, वक्त बदल गया है। चोरियां, बड़ी चोरियां बहुत चुपके से होती, बहुत चुपके से। बल्कि बहुत बड़ी चोरी तो ऑनलाइन होती है। कुछ सेकंड में माल इधर से उधर पार हो जाता है। संभाल कर रखिए पीछे। अरे हजूर, आप ये ना रहजन रहबर चोरी की बात एक तरफ रखिए, थोड़ा मैं का इंतजाम कीजिए। मैं के बिना महफिल क्या हजूर। हमें देखिए, जुबान में उर्दू और शराब में विलायती पसंद है। यूं कि शराब उर्दू हुई नहीं है। जी, शराब उर्दू नहीं हुई, शराब अंग्रेजी हो गई है। बिल्कुल, और अच्छी अंग्रेजी हो गई है। लेकिन कंफर्म हो गया गालिब साहब ही आए हैं। इनकी शराब की डिमांड से मैं कंफर्म हूं कि गालिब साहब ही आई है। वैसे गालिब साहब, आप अपने जमाने में भी अंग्रेजी शराब ही पीते थे। आपके ब्रांड अंग्रेजी हुआ करते थे। देसी शराब से कुछ खास मोहब्बत नहीं रही आपको। आपके बहुत बाद मुल्क में एक शायर भी अकबर इलाहाबादी, उनका ये शेर सुना रहे हैं, मरूब हो गए हैं विलायत से शेख जी, अब सिर्फ मना करते हैं देसी शराब। अरे वाह, क्या बात है। मरहूब हो गए हैं, मरहूब मैंने किसी के रोग में आ जाना, प्रभावित हो जाना। मरहूब हो गए हैं विलायत से शेख जी, अब सिर्फ मना करते हैं देसी शराब को। यानी कि विलायती से उनको परहेज नहीं, देसी दे तो अल्लाह मियाँ का हवाला देके मना कर देते हैं। अकबर साहब, क्या बेहतरीन बात कह गए हैं आप, क्या बात है। खैर, आप इंग्लिश का इंतजाम भी करेंगे। आप तो गालिब साहब जन्नत ही गए होंगे ना? क्या हाल है जन्नत के? क्या बात है हजूर, देखिए ये जन्नत और जहन्नम आप लोगों के दिमाग के वहम है। जी जी, समझे। जी। हमारे दोस्त शायर हुए हैं दाब देहलवी, बिल्कुल बिल्कुल। जी जी। वो फरमा गए हैं कि जिसमें लाखों बरस की हूरें, लाखों बरस बूढ़ी हूरें पड़ी हैं भाई जन्नत में, जिसमें लाखों बरस की हूरें हों, ऐसी जन्नत का क्या कीजिए हजूर। खाक डाली ऐसी जन्नत पर, बाखुदा यहाँ इतनी खूबसूरत हूरें बैठी हैं, जन्नत का इंतजार क्यों हजूर करते हैं। ये तो गालिब साहब, आप ऐसी बात कर रहे हैं कि आप मी टू के लपेटे में ना आ जाए। थोड़ा सा मैं डर रहा हूँ, आप उनकी बातों में निठा ना लें। गालिब साहब पुराने वक्त की व्यक्ति हैं। खैर सुनिए, आप कैसा फील कर रहे हैं आपके वक्त में? आपको गए हुए तो 150 साल हो गए गालिब साहब। देखिए हजूर, हमें ऐसा लग रहा है कि हम वक्त से पहले चले गए। जी जी जी। आप लोगों की क्या राय?
भाई सही फरमा रहे हैं। आज के वक्त में अगर हम होते, आज के दौर में, तो खूब मजे में होते हुजूर। आपको बताएं कैसे? किसी ना किसी क्रेडिट कार्ड कंपनी या शराब की कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर होते हम हुजूर। सारी उम्र तो हमने कर्ज में गुजार दी, तो करीब दर्जनों क्रेडिट कार्ड लगते हमें अगर आज के दौर में हो। और मैं से तो हमारा रिश्ता सब समझते ही हैं हुजूर। कर्ज की पीते थे मैं, लेकिन समझते थे कि हाँ, रंग लाएगी हमारी फाका मस्ती एक दिन। कर्ज की पीते थे मैं से आप हमारी वफादारी देखिए हुजूर। कर्ज की पीते थे मैं। और आजकल तो सुनते हैं कि शराब पीना बड़ी इज्जत की बात है। जी जी हराम तो हमारे वक्त में थी हुजूर। जी जी जी। आजकल सुना है कि कोरोना काल में सबसे पहले सरकार ने शराबी की दुकानें खोली थी। बिल्कुल। सरकार आजकल शराब बेचकर करोड़ों 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 कमा रही है, और फिर कुछ चंद हजार ये बताने में खर्च कर देती है कि भाई शराब पीना बुरी बात है। देखिए, सरकारें हर दौर में शरारती रही हैं, आपको आगाह किए देते हैं, आगे आप जानते हैं। गालिब साहब, आपने कर्ज से मौज की, फुल मौज की। इस हिसाब से पाकिस्तान आपको फॉलो कर रहा है। अच्छा, पाकिस्तान ने इस कदर कर्ज ले लिया है कि उसे कोई उधार नहीं दे रहा। मैं कह सकता हूं कि पाकिस्तान की सरकार से लेकर पाकिस्तान में आपके लाखों फॉलोअर्स हैं, और पाकिस्तान सरकार ने यहाँ पर एक डाक टिकट भी जारी किया है। अरे हुजूर, डाक टिकट को क्या करना है, वो उधार नहीं दे रहे हैं। उधार कर रहे हैं। जहाँ उधार ना मिले वहां पे हम जाएं क्यों? भाई देखिए, बैठे बैठे मिसरा बना दिया आपके लिए। स्वागत है, स्वागत है। जहाँ उधार ना मिले वहां पे हम जाएं क्यों? दिल ही तो है न संगो खेच, दर्द से भरना है। कमाल कर रहे हैं हुजूर। वाह गालिब साहब, वाह, 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 क्या बात है, क्या बात है गालिब साहब। बहुत आप बड़ी बात करें। अच्छा, ये बताइए, अगर आप ठीक जैसे हैं वैसे की वैसे आप आ जाए तो कहाँ होते हैं आप? हुजूर, पेज 3 पर। पेज 3 पर? पेज 3 पर क्यों होते, बताइए बताइए जी। अरे कमाल करते हैं, आपने हमारा वो मिसरा नहीं सुना? जी बताना। होगा कोई ऐसा भी कि जो गालिब को न जाने। शायर तो अच्छा है पर बदनाम बहुत है। तो हुजूर, बदनाम थे हम, और आजकल नामी बदनामी सेलिब्रिटा पेज 3 पर ही तो होते हैं हुजूर। हम भी कहीं वहीं चिपके होते हैं हम। लेकिन ये बात मानिए, हम ये समझ रहे हैं कि अगर आज भी होते तो हम सेलिब्रिटी जरूर होते हैं, ये मानना पड़ेगा। दूर आप जाने के बाद भी सेलिब्रिटी हैं। अगर साहब, नए लोगों को देखिए, बहुत सारे बच्चे हमारे साथ बैठे हैं, एक जाने कितने अफेयर चलाते हैं। कैसे देखते हैं आप इतने अफेयर्स को चलाते? इसमें गलती क्या है हुजूर? अरे हम तो तब भी कह गए थे, तुम जानो तुमको गैर से जो रस्म राह हो, हमको भी पूछते रहो क्या गुनाह हो। हुजूर, कमाल कर रहे हैं आप। इसको भी पूछो, उसको भी पूछो, हमको भी पूछो। आप लोगों के लिए आज के दौर के लिए इस शेर का तर्जुमा कर देते हैं कि भाई, अपने एक्स से भी राब्ता रखो, अपने करंट से भी राब्ता रखो, और एक फ्यूचर अपनी मुट्ठी में दबा के। हमने तो ये भी कहा था कि आशिक हूं पा माशूक फरेबी है मेरा काम। माशूक से फरेब करना मेरा काम है, सिर्फ अपनी नहीं दूसरे की भी हुजूर। आशिक हूं पा माशूक फरेबी है मेरा काम। मजनू को बुरा कहती है लैला मेरे आगे, मैं तो मजनू से लैला चुराने की बात करता हूँ, आप अफेयर की बात कर रहे हैं। कमाल की बात करते हैं। आप ग्रेट थे, ग्रेट रहेंगे, और हमेशा आपको याद करेंगे। और मजनू को लैला बुरा कह सकती है साहब। अब तो बिग बॉस टीवी टीआरपी के जमाने में कुछ भी हो सकता है। बिग बॉस में तो शीरी फरहाद की पिटाई भी कर सकती है। अच्छा, टीआरपी बढ़ाने के लिए चैनल वाले कुछ भी कर सकते हैं। एक शायर ने कुछ यूं कहा, खाती है यहाँ हीर किसी और की कस्में, मजनू को बुरा कहती है लैला मेरे आगे। और गालिब साहब, आपके वक्त में भी मामले इधर के उधर के और जाने किधर किधर के बहुत होते थे। आपके साथ के एक शायर दाग दहलवी ने कहा है, तुम्हारे खत में नया एक सलाम किसका था? ना था रकीब तो आखिर वो नाम किसका था? क्या बात है, क्या बात है। यानी रकीब यानी प्रतिद्वंदी दाग साहब पूछ रहे हैं कि भाई, एक नया कनेक्शन कहां से आ रहा है तुम्हारे लेटर में?
आगे कहते हैं कि वो कत्ल करके मुझे हर किसी से पूछते हैं ये काम किसने किया है, ये काम किसका था। 7 साल के सब शेरजाद हैं ना, तो ऐसी बात है। क्या गालिब साहब, टीवी पे डिबेट आजकल बहुत होती है और आप देखिए कि आप हमारे बीच हैं, क्या कहना है आपको आजकल की टीवी डिबेट्स के बारे में? देखिए हजूर, हमने तो आपका नाम एक ही खबरी चैनल देखा। जी जी जी। वहां पे कुछ 4 लोग बहस रहे थे, कुछ 4 डिब्बे बने हुए थे। जी, जी। 4 लोग थे, उनमें एक मोहतरमा भी थी, हम आपको बताएं। जी जी सर। लेकिन हमें मुद्दाए बहस समझ नहीं आया। कोई समझ नहीं आता। और हजूर उस बस ना गफलत मचा रखी थी, गाली गलौज, तू कौन मैं कौन। हमें लगा कि भाई उनको पहले चुप कराओ और हमारा मिसरा सुनाओ कि हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाज़ गुफ्तगू क्या है। हजूर देखिए, गुफ्तगू अदब से होनी चाहिए, ये बेअदबी गुफ्तगू। मैं आप लोगों से भी गुजारिश करूंगा कि ऐसे चैनल को बंद कीजिए, उनको बोलिए कि भाई हमें तुम्हारा ये बदहाली प्रोग्राम नहीं देखना। गालिब साहब, 2023 के न्यूज़ चैनलों पे आप 1850 में लिख गए, आप वक्त से बहुत पहले देख गए थे और आपने तो गालिब साहब कोरोना पर भी शेर लिखे हैं। कोरोना? जी जी जी, मैं आपको सुनाता हूँ। हुए मर के हम जो रुसवा हुए क्यों न करके दरिया, न कभी जनाजा उठता न कहीं मजार होता, ये न थी हमारी किस्मत के विसाल याद होता है। कोरोना के वक्त गालिब साहब हाल ये था कि इंसान जीते जी तो रुसवा होता ही था, मर कर भी रुसवा होता था, घर वाले भी हाथ लगाने को तैयार नहीं होते। तो आपका शेर याद आता है कि हुए मर के हम जो रुसवा हुए क्यों न करके दरिया, भाई डूब के मर जाते, किसी को जहमत ना देते कि भाई कहीं उठा के रख लो। गालिब साहब, आप तो बहुत वक्त से पहले के शायर। हजूर आपने ना ये बीमारी की बात करके वाकया याद दिला जी जी, आपको हम बताएं। जब हम 150 साल के बाद नीचे आए, कुछ हवा पानी बदला तो तबीयत नासाज सी हो गई। तो हम ये जो है किसी 5 सितारा अस्पताल के आगे से गुजर रहे थे। जी जी जी। तो हमें नासाज हुई तो हम थोड़ा मशवरा कर अंदर चले गए। हजूर एक बेहद खूबसूरत सफेद लिबास में एक हुस्न परी ने आके हमारी नब्ज पकड़ ली और हमारे तो मुंह से आदतन निकल गया कि उनको देखे से जो आज आती है मुंह पर रौनक, वो समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है। और हजूर उनको लगा कि ये रौनक उन्होंने दी है, उन्होंने हमारा पकड़ धकड़ के 5 लाख का बिल बना दिया। बोले कि भाई ये रौनक हमने दी। हमने कहा हजूर हम तो कर्जदार शायर हैं, हम ये किसी तरह से वहां से निकल के गुजरे। तो आप लोगों को ये सलाह देंगे कि देखिए अस्पताल जाएं तो चेहरे पे रौनक बाहर रख के जाएं। ये अस्पताल वालों को आपके चेहरे पे रौनक बर्दाश्त नहीं। हजूर देखिए थोड़ा संभल के रहिए, आगाही दे रहे हैं आपको बार बार। गालिब साहब, आपने सही आगाह किया। मैं आपको बताऊं, आपका एक शेर और है कि रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जब आँख ही से न टपका तो फिर लहू क्या। गालिब साहब, अगर आप कहें कि आंखों में खून आने लगा है तो डॉक्टर कहेगा हाई ब्लड प्रेशर का मामला है। 5000 किस्म के टेस्ट लिख देगा। अरे और प्राइवेट अस्पतालों का टेस्टों का हाल ये है कि मर्द का भी प्रेगनेंसी टेस्ट कर देते। अरे हजूर टेस्ट सारे करने हैं, 5000 10,000 तो साहब सारे टेस्ट कर देते हैं। ऐसे शेर बिल्कुल ना। अरे साहब, 2023 को निकले हुए करीब 2 महीने बीत गए। आपने अपने जमाने में कई साल लिखे, कई साल बिताए। आपके वक्त में आपने किस साल को सबसे अच्छा माना? देखिए हजूर, आप लोगों का तो अच्छे दिनों की चाह में बहुत सारे अच्छे साल निकल गए हैं। हमने तो तब भी कहा था देखिए पाते हैं उशाक बुतों से क्या फैज। उशाक बुत मैंने प्यार के बुत और फैज मैंने मेहरबानी। देखिए पाते हैं उशाक बुतों से क्या फैज, एक ब्राह्मण ने कहा है कि ये साल अच्छा है। तो जब तक प्यार की मूर्तों की मेहरबानी ना हो तब तक हजूर जो है ना साल अच्छा नहीं हो सकता। और कब तक आपके दिन अच्छे होंगे किन मूर्तों की मेहरबानी आपको चाहिए, या बाखुदा खुद समझते हैं, हमसे मत पूछिए हजूर। आपने गालिब साहब बिल्कुल सही फरमाया कि जब प्यार की मूर्तें मेहरबानी कर दें वही साल अच्छा हो जाता है।
लेकिन आपके जाने के बाद एक शायर ने कुछ यूं कहा कि एक ब्राह्मण ने कहा है कि ये साल अच्छा है, हमसे खुश फहमों का यारो ये ख्याल अच्छा है, ना हराम अच्छा है यारो ना हलाल अच्छा है, खा के पच जाए जो हमको वही माल अच्छा है। गालिब साहब, आपके वक्त की कुछ और बात थी, बहुत लंबी उम्र पाई आपने। हमारे दर्शकों को, ऑडियंस को बताएं कि शायरी के अलावा आप और क्या क्या करते थे। देखिए हजूर, ऐसा है कि हम बहुत कुछ करते थे शायरी के अलावा। शायरी के अलावा हमने फुल टाइम इश्क किया हजूर। हमने तो कहा भी कि इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, नहीं तो फिर काम कर ही लेते हजूर, कि इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना हम भी आदमी थे काम के। गम का पुतला बना दिया। दाग साहब का शेर है सर, शायद दाग साहब का शेर है, बिल्कुल। एक शेर और कहा है साहब, इश्क और निकम्मे पति को बेशक, लेकिन तुम्हारे इश्क ने मुझको निकम्मा कर दिया। इश्क तो तुम्हारा है और निकम्मा मैं हो गया हूं। लेकिन गालिब साहब ने कहा आपको इश्क अभी फुल टाइम 24/7 दावा साहब। व्हाट्सएप का इश्क अलग, फेसबुक का इश्क अलग, ट्विटर का इश्क अलग। हमारे करोड़ बाग में इश्तिहार आ रहा था, रिश्ते ही रिश्ते मिल तो गए 28 रैगरपुरा। अब तो साहब रिश्ते ही रिश्ते मिल रहे हैं इंटरनेट पर। बहुत कुछ बदल गया है, लेकिन बहुत कुछ नहीं भी बदला। हाँ देखिए हजूर, बहुत कुछ बदला, कुछ नहीं भी बदला। हमारे कदरदान नहीं बदले, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन हजूर आप लोगों से एक शिकायत है। जी। आप ना कोई भी गहरा गहरा बेगैरत शेर उठाते हैं और हमारा नाम चिपका के उसको आप सोशल मीडिया में बढ़ा देते हैं हजूर। ये ना आप देखिए ना, हमने करोड़ों नाम, करोड़ों शेर हमारे नाम से सोशल मीडिया में गर्दिश कर रहे हैं। मानिए कि एक गालिब नामा हमने लिखा था और दर्जनों गालिब नामा आपके व्हाट्सएप और फेसबुक ने लिख दिया हजूर। देखिए, हमें यूं रुसवा ना कीजिए हजूर। और फिर एक बात और, हमारे बुजुर्ग शायर एक रहे हैं मीर, उनका जलवा भी अभी तक नहीं बदला, वैसे ही कायम है। हमने कहा था कि रेखते के तुम्ही उस्ताद नहीं गालिब, कहते हैं अगले ज़माने में कोई मीर भी था। बिल्कुल साहब, मीर साहब भी थे और हमारी कोशिश रहेगी मीर साहब से मुलाकात कर पाएँ। और गालिब साहब, आपके जाने के बाद तो आपकी इज्जत भारत में तो है ही और पूरी दुनिया में है। फेस्टिवल होते हैं तमाम, और पड़ोसी देश में साहब पाकिस्तान में बहुत इज्जत है आपकी, आपके नाम के फेस्टिवल होते हैं। अरे साहब, पाकिस्तान तो हम सुनते हैं उन्होंने एटम बम बना लिया। जी। लेकिन आटे के लिए पैसा कम पड़ गया उन्हें शायद, और आटे का पैसा उन्होंने एटम बम में लगा दिया। भाई, पाकिस्तानी फौज जिनकी खैर खवा हो, उनको दुश्मनों की क्या ज़रूरत। हमने तो कहा भी था, ये फितना आदमी की खाना खरामी को क्या कम है, ये फितना आदमी की खाना खराबी को क्या कम है। हुए तुम दोस्त जिसके दुश्मन उसका आसमां क्यों हो, ये फितना आदमी की खाना वीरानी को क्या कम है। हुए तुम दोस्त जिसके दुश्मन उसका आसमां क्यों हो। बिल्कुल साहब, पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तान पूरा मुल्क आत्मनिर्भर है खुद को चौपट करने में, उसे बाहर के किसी की ज़रूरत नहीं है। गालिब साहब, मन तो नहीं आपको कहें कि विदा लें, लेकिन वक्त की लिमिटेशंस हैं। धन्यवाद, आप हमारे बीच आए और हमसे बात की, और मैं इस रिक्वेस्ट के साथ आपको विदा दूंगा कि अगली बार हम आपको जब बुलाएं आप हमारे बीच हाजिर होंगे। नमस्कार, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जी। जाने से पहले कदरदान के नाम दो शेर जी अर्ज करेंगे कि कोई दिन गर जिंदगानी और है, अपने जी में हमने ठानी और है, दे के खत मुंह देखता है नाम भर, दे के खत मुंह देखता है नाम भर, कुछ तो पैगाम ज़ुबानी और है। तो हजूर, जब याद करेंगे आप हमें पैगाम लिखेंगे तो हम आएंगे। हमें बुलाने का बहुत सीधा सा तरीका है, एक पन्ना लीजिए, उस पर हमारा पैगाम लिखिए, उसको एक ख़त में बंद करके उसके ऊपर लिख दीजिए गालिब,
चंद कतरे महक के छिड़क के बस हवा में उछाल दीजिएगा। हुजूर हमें आपका पैगाम मिल जाएगा। खुदा हाफिज। जी जी। बहुत धन्यवाद। अभी गालिब का से मुलाकात खत्म हुई है। बहुत जल्दी आपकी मुलाकात हम मीर साहब से करवाने वाले हैं। मीर साहब की मुलाकात और होगी आपसे। और गालिब साहब तो इस तरह के शायर हैं कि इस पे हम 1 घंटा क्या, 2 घंटा क्या, 3 घंटा क्या, कई दिन लगा सकते हैं। लेकिन चूँकि ये एक्सपेरिमेंट हम पहली बार कर रहे हैं और आप लोगों की मोहब्बत देख के लग रहा है कि एक्सपेरिमेंट आपको पसंद आ रहा है, तो अगली बार हम गालिब साहब को कुछ और लंबे वक्त के लिए रोकेंगे। अब हम आते हैं अगले शायर मीर साहब की तरफ। मीर साहब भी बस अभी हमारे बीच बहुत जल्दी हाजिर हो जाएंगे। एक शिकायत जो गालिब साहब हमारे बीच कर गए कि व्हाट्सएप पे आने वाला हर दूसरा शेर गालिब का होता है, और गालिब अगर खुद अपना सारा कलाम कलेक्ट करने बैठे हैं तो जितना वो लिख गए थे उससे 100 गुना ज़्यादा कलाम उनके नाम से पूरे इंटरनेट पे घूम रहा है। और इसमें कमाल दरअसल ये है कि बहुत गंभीर और पढ़े लिखे लोग भी ऐसे ऐसे शेर गालिब के नाम लिख रहे हैं कि वो गालिब अगर उन शेरों को देखें तो वो उनकी आत्मा भी आत्महत्या कर ले। लेकिन साहब ये शिकायत बहुत सही शिकायत है कि जिसको हम पॉपुलर करते हैं उसको हम चौपट भी अपने हिसाब से कर देते हैं। एक ज़माने में अफवाह फैलाने के लिए हम बीबीसी के नाम का इस्तेमाल करते थे, बीबीसी में खबर आई है ना। और अब हम घटिया शेर को प्रामाणिकता दिलवाने के लिए मिर्ज़ा गालिब साहब का इस्तेमाल करते हैं। आप देखिए क्लासिक और क्या होता है। 1850 1857 में गालिब साहब जो लिख गए, 2023 में हम बैठकर उन शेरों को आज के हालात से रिलेट कर रहे हैं। तो ये क्या कर रखा आपने? ये मीर साहब धुआं दिल की जान से नहीं उठ रहा, ये स्मॉग का धुआं है। दिल्ली में 12 महीने छाया रहता है। और साहब आप तो जानते हैं दिल्ली वाले हर तरह की बदहाली झेलने के आदी हैं। नादिर शाह का आक्रमण झेला, अहमद शाह अब्दाली को झेला, और अब पराली को झेलते। दिल्ली वालों को झेलने की बहुत आदत है साहब। ये दिल का धुआं नहीं है मीर साहब, पॉल्यूशन का धुआं है। पर आप यहाँ कैसे? अरे भाई, जश्न अदब से पैगाम आया तो हम शरीक होने चले आए। आवेगी मेरी कब्र से आवाज मेरे बाद, आवेगी मेरी कब्र से आवाज मेरे बाद, उभरेंगे इश्क के दिल से तेरे राज मेरे बाद। अरे कब्र से आवाज, ये तो ब्रेकिंग न्यूज है। ब्रेकिंग न्यूज, कब्र के अंदर से निकलेगा भानगढ़ के लेगा भूत। ब्रेकिंग 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 ब्रेकिंग। अरे हजूर, कब्र से आवाज आ रही है साहब, भूत है। तो अरे आप ब्रेकिंग ब्रेकिंग क्या कर रहे हैं हजूर? ये हुजूर, भूत प्रेत नागिन, ये हमारे वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। कब्र से आवाज आई, समझिए हम इसको प्राइम टाइम की सबसे जबरदस्त खबर बनाकर पेश करेंगे मीर साहब। अरे हजूर, हमने कहा जश्न अदब की महफिल है, शेरो शायरी का माहौल होगा। हमने तो रिवायतन शेर सुना दिया था, दाद की उम्मीद कर रहे थे और आप लोगों से भी, और आप ब्रेकिंग ब्रेकिंग कर रहे हैं। कमाल कर रहे हैं हजूर आप। हुजूर, हम तो हर चीज को ब्रेकिंग के एंगल से देखते हैं। और मैं आपको बताऊं मीर साहब, 2023 के शेर आपने 250 साल पहले लिख दिए थे, जो आज की ब्रेकिंग न्यूज पर था। आप ही का शेर है ना ये। गुस्से से उठ चले हो तो दामन को झाड़कर, जाते रहेंगे हम भी गरेबान फाड़ कर। साहब हमारे टीवी चैनलों में रोज यही हो रहा है। कोई गुस्सा हो रहा है, कोई दामन फाड़ रहा है, कोई दामन झाड़ रहा है। साहब वो शेर आपका रोज याद करते हैं। अरे हजूर, लाल विला कुव्वत, आप ये हमारी शेर को कहाँ जोड़ रहे हैं हजूर? हमने तो कुछ ऐसे कहा था कि गुस्से से उठ चले तो हो दामन को झाड़ कर, जाते रहेंगे हम भी गिरेबान फाड़ कर। ये दिल वो नगर नहीं कि फिर आबाद हो सके, ये दिल वो नगर नहीं कि फिर आबाद हो सके, पछताओगे सुनो ये बस्ती उजाड़ कर। हजूर, ये संजीदा प्यार मोहब्बत का शेर आप कहाँ जोड़े जा रहे हैं? खैर मीर साहब, बहुत कुछ बदल गया और आपने बदला हुआ ज़माना देखा।
आप बताएं कि आपको क्या क्या बदलाव दिखाई पड़ता है। अरे हजूर, आपको बताया, आप बदल गए, आपको दांत देना नहीं आता। जी जी, वाह वाह ये, वाह वाह ये वाह वाह। ये सब जगह धुआं ही धुआं है। और हम तो सुनते हैं कि पिछले बरसों में आपने दिल्ली की सल्तनत ही पलट दी है। जी 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 हम तो बहुत पहले लिख गए हैं जी 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 कि दिल्ली में आज भीख भी मिलती नहीं उन्हें। जी जी जी। दिल्ली में आज भीख भी मिलती नहीं उन्हें, था कल तलक दिमाग जिन्हें तख्त ताज का। हम तो कब कह गए, आपने अब कर दिखाया जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और एक सवाल पूछना टीवी रिपोर्टर एंकर के लिए कंपलसरी है। कैसा फील कर रहे हैं आप? अरे हजूर, हम तो देख रहे हैं कि सब कुछ ही बदल गया। जी जी बिल्कुल। ये हम तो देखते हैं कि आपके ये जो लोग मर गए कोरोना में। जी बिल्कुल, बहुत लोग मरे, बहुत लोग मरे। और हमारे वक्त तो लोग सिर्फ एक ही बीमारी से मरते थे, जी जी जी। और वो थी इश्क। क्या बात है, क्या क्या हसीन बीमारी थी, क्या हसीन बीमारी। आप अजब अजब बीमारियों से मर रहे हैं हजूर। हमने तो लिखा भी था कि जिन जिन को था ये इश्क का आजार मर गए। आजार मैंने बीमारी। जी जी। जिन जिन को था ये इश्क का आजार मर गए, अक्सर हमारे साथ के बीमार मर गए। मजनू न दश्त में है न फरहाद को हमें। दश्त मैंने जंगल और को मैंने पहाड़। मजनू न दश्त में है न फरहाद को हमें, था जिनसे लुत्फ जिंदगी वो यार मर गए। था जिनसे लुत्फ जिंदगी वो यार मर गए। मीर साहब आप ठीक कह रहे हैं, सब कुछ पुराना खत्म हुआ चाहता है, लेकिन आपके जलवे में कोई कमी नहीं है साहब। वही इज्जत, वही प्यार देखिए आपको मिलता है। ये बात तो आप मानने को तैयार होंगे ना? हजूर, आप सबसे एक बात बताएं कि हम जब आए रात में हमने देखा बहुत से बुजुर्गवार, वो आपके हाथ में क्या मोबाइल मोबाइल। हाँ हाँ हाँ, उसके ऊपर वो रात भर उंगलियां चला रहे हैं। हमने कहा भाई बुजुर्ग हो के क्या कर रहे हो भाई? पीरी में क्या जवानी के मौसम को रोइए, पीरी मैंने बुढ़ापा। पीरी में क्या जवानी के मौसम को रोइए, अब सुबह हो चली दो एकदम तो सोइए। और वो हमें समझा रहे हैं खामोश। हम जो है अपनी दिलरुबा महबूबा गर्लफ्रेंड से वो क्या ऐप है, व्हाट्सएप पर चैट कर रहे हैं। हजूर सब बदला, लेकिन ये इश्क की तासीर नहीं बदली। ये तब भी किसी भी उम्र में हो जाता था, ये अब भी किसी भी उम्र में हो जाता है हजूर। हमने तो तब भी कहा कि हम हुए तुम हुए कि मीर हुए, उसकी जुल्फों के सब आसीर हुए। आसीर मैंने कैद दाद दीजिए हजूर। क्या बात है, क्या बात, क्या बात। भाई मीर साहब आप इश्क की बात छेड़ बैठे हैं तो बताऊं कि साहब कई कई तो इश्क हैं और कई कई तो ब्रेकअप हैं। इससे कैसे निपटें? अरे साहब हम तो तभी कह गए थे कई कई इश्क के बारे में कि आए हैं मीर मुंह को बनाए खफा से आज। जी जी जी। आए हैं मीर मुंह को बनाए खफा से आज, शायद बिगड़ गई है कुछ उस बेवफा से आज। मीर साहब दरअसल हो क्या गया है कि जैसे होते हैं सीरियल किलर, एक के बाद एक मर्डर करने वाले को हम बोलते हैं सीरियल किलर, अब हो गए सीरियल लवर। एक के बाद एक के बाद एक के बाद लव होते हैं, तो साहब उस हिसाब से ब्रेकअप भी एक दिन में 4-6 हो रहे हैं। देखिए हजूर, हमारा तो ऐसा कहना है कि बेगैरत को बेगैरत ही मिले तो बढ़िया है। अच्छा अच्छा। हमने तो तब भी कहा था कोई तुम सा भी काश तुमको मिले, कोई तुम सा भी काश तुमको मिले, मुद्दा हमको इंतकाम से है। हमें तो सिर्फ इंतकाम चाहिए हजूर, बस तुम्हारी बर्बादी तभी हो कि तुम सा बेगैरत कोई तुम्हें मिले बस। बेवफाई से इंतकाम, ये तो साहब प्राइम टाइम के प्रोग्राम का नाम हो गया। अरे हजूर आप फिर हमारे मिस्रों को उधर मत जोड़िए आप। जी जी जी, माफी चाहूंगा। मीर साहब दिल्ली से आप बेपनाह मोहब्बत करते हैं, बहुत बेहद। पर आप लखनऊ में चले गए और लखनऊ में ही आप ने आखिरी सांस ली, कुछ इसके बारे में कहें। हजूर आपने दुखती रग पे हाथ रख दिया, आपको क्या बताएं। जी जी। हमारे वक्त की दिल्ली बेहद खूबसूरत थी। जी जी। बेहद खूबसूरत थी। हमने अपने मिसरों में इस कहा भी, हमने दिल्ली को कहा कि दिल्ली में ना थे कूचे और आके मुसव्वर थे। मुसव्वर मैंने
तस्वीर बनाने वाला, और औराक मैंने पन्नों की जोड़ जोड़ कर किताब, स्केच बुक तो दिल्ली में हर कूचा एक तस्वीर था, जैसे किसी मुसव्विर ने अपने ख्वाब से उस तस्वीर को बनाया हो, और दिल्ली उन तस्वीरों की किताब थी हुजूर। दिल्ली में ना थे कूचे और आके मुसव्विर थे, जो शक्ल आई, जो शक्ल नजर आई, तस्वीर नजर आई। इतनी बेहतर दिल्ली थी हुजूर हमारे वक्त की, और इस खूबसूरत दिल्ली को बहुत बार लूटा गया, बहुत बार लूटा गया उस दिल की तरह कि दिल की वीरानी का क्या मज़कूर हो, मज़कूर माने बयां, दिल की वीरानी का क्या मज़कूर है, ये नगर 100 मर्तबा लूटा गया, ये नगर 100 मर्तबा लूटा गया। पर मीर साहब, दिल्ली वालों की स्पिरिट को आप मानेंगे, इतना लुट पिट कर भी दिल्ली फिर खड़ी हो जाती है, और आप देखिए जश्न अदब बिल्कुल आप ही के साथ हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो कुछ इस पे कहें कि दिल्ली की इस कल्चर पे, इस हिम्मत पे कि बार बार लुटती है, बार बार पिटती है, लेकिन फिर खड़ी हो जाती है जश्न अदब बनाने। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए सर साहब, हम आपसे कहेंगे कि ये जितने भी जश्न हैं ये मनाते रहिए, जी जी जी, कलाम सुनते रहिए और कलाम सुनाते रहिए। जी 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 जी, शायरी का मकाम बहुत बुलंद है। जी 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 जी, इस ज़बान को संभालिए। हुजूर एक वाकया सुनाते हैं कि जी। एक बार एक पेंटर और शायर में बहस हो गई। जी 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 जी, तो पेंटर बोलता है कि भाई तुम एक मिसरा सुनाओ और मैं हाथ के हाथ तस्वीर पेश कर दूंगा। जी 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 जी, तो साहब शायर ने हमारा मिसरा पेश कर दिया कि मीर उस नीमबाज आँखों की, नीमबाज मैंने प्यार मोहब्बत के नशे से भरी हुई अधखुली आँखें, वाह क्या मीर उस नीमबाज आँखों में सारी मस्ती शराब की सी है। तो हजूर क्या है कि पेंटर ने आनंद फानंद दो आधी खुली आंखें बनाई और बगल में शराब की बोतल बना दी। तो हजूर शायर ने उसे कहा कि हम आप समझे नहीं, हमने कहा कि सारी मस्ती शराब की सी है, नशा शराब जैसा बनाओ, शराब मत बनाओ हजूर। तो देखिए शायरी को समझने के लिए थोड़ा जिगर चाहिए हजूर। तो इस मकाम, इस बुलंदियों पे जहाँ पे आप इस शायरी को ले गए हैं, इसको संभाल के रखिए हजूर। बिल्कुल साहब, पेंटर मस्ती को पेंट कर सकता है, शराब को पेंट कर सकता है, शराब सी को पेंट करने के लिए शायर चाहिए। मीर साहब, बहुत तकलीफ़ें हैं ज़माने में और इंसान बनकर जीना बहुत मुश्किल हो गया है। हजूर तकलीफ़ हर ज़माने में रही है, और ये मुद्दा आज का नहीं, ये मुद्दा हर दौर का है। हमने तब भी कहा था, जी जी, आज भी आप लोगों के लिए कहेंगे कि मीर साहब तुम फरिश्ता हो तो हो, मीर साहब तुम फरिश्ता हो तो हो, आदमी होना तो मुश्किल है मियाँ, आदमी होना तो मुश्किल है मियाँ। मीर साहब आप हमारे बीच आए और बहुत शेर आपने ऐसे रखे, जो ये बड़ा शायर होता है कि 250 साल पुराना शेर हमें आज का शेर दिखाई पड़े। तो मीर साहब आपको वैसे मन तो नहीं कर रहा कि आपको छोड़ें, लेकिन आपको और तमाम जगह जाना है। तो शुक्रिया हमारे बीच आने का, हमारी ऑडियंस से मुखातिब होने का, धन्यवाद। सबके नाम ये शेर की, अब तो जाते हैं बुत खाने से मीर, अब तो जाते हैं बुत कदे से मीर, अब तो जाते हैं बुत कदे से मीर, फिर मिलेंगे गर खुदा लाया। क्या बात। खुदा हाफिज़।